हमारा देश है। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम भारत की धरती पे पड़ा है। अरे तब तो कोई मुल्क ही नहीं था, सिर्फ जमीन थी। लेकिन अब जब मुल्क बना तो पता चला। मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई भी ना हो, एक इंसान भी ना हो, और मैं वहां कुटिया बना लूं, तो मालिक कौन होगा? मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। देखें आप कितने ज़हीन हो। मैं आश्रम नहीं बनाऊंगा। सुना है आश्रम बनाने वाले जेल में चले जाते हैं, उम्र कैद की सजा होती। मैं कुटिया बनाऊंगा और कुटिया का मालिक मैं, क्योंकि कोई इंसान वहां है नहीं जो क्लेम करे, तो मैं ही मालिक। तो जब आदम अलैहिस्सलाम भारत में आए तो अकेले, तो भारत का मालिक कौन? और हम हैं उनकी औलाद। तुम सर्वे करते रह जाओगे। हमारी हकीकत को समझना मुश्किल है। अब अगर हमारी मस्जिदें इतनी पसंद आ जाए कि अपने घरों में ढूंढने के बजाय हमारे घरों में ढूंढते, तो दिस इज द डिग्निटी एंड अट्रैक्शन ऑफ द मॉस्क। अब तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह के वली से पंगा ले लिया। ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले लिया। ये वही गरीब नवाज है जिसे दुनिया का कोई राजा न दबा सका। राजा मिट गए, ख्वाजा जिंदा है। हम डरते नहीं कि हम गरीब हैं, हम मिनॉरिटी में हैं, हम अनएजुकेटेड भी है, इकोनॉमिकल पोजीशन साउंड नहीं है, पॉलिटिकली नथिंग, बहुत गरीब है, सब हमें मिटा देंगे ना। नेपाल डरे, इंडोनेशिया डर जाए, मलेशिया डर जाए, यूरोप का मुल्क डर जाए, मुमकिन है। इंडिया का मुसलमान नहीं डरेगा। इस मुल्क में गरीबों को कोई खतरा नहीं, अमीरों को खतरा। अमीरों अपनी पोजीशन बचाओ। जितने हमले हैं तुम्ही पे होंगे, जितनी एजेंसी है तुम्ही को ढूंढेगी, पॉलिटिकली तुम्ही डैमेज किए जाओगे। अमीर को खतरा है, गरीब को नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों तुम डरो, गरीब नहीं डरेगा। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है, और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज। इस्लाम शांति का मजहब है, पीस का रिलीजियन है, फॉरगिवनेस का रिलीजियन है, ह्यूमैनिटी का रिलीजियन है। इसमें किसी आतंकवादी की कोई जगह नहीं, मानवता विरोधी की कोई जगह नहीं है। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ पीस, इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ फॉरगिवनेस, इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ ह्यूमन वैल्यू। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अजमेर शरीफ की दरगाह को निशाना बना गया हो। आज से सैकड़ों साल पहले जब बादशाह औरंगजेब की सल्तनत थी, उस वक्त बादशाह औरंगजेब ने कई दरगाहों को शहीद करने के बाद अजमेर शरीफ की दरगाह को निशाना बनाना चाहा, क्योंकि बादशाह औरंगजेब का यह मानना था कि अल्लाह के वली कब्रों में ज़िंदा नहीं हैं। इसी बात को साबित करने के लिए वो दरगाह को शहीद करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, और अजमेर दरगाह को शहीद करने जब वो गए, जब बादशाह अजमेर शरीफ पहुँचे तो बादशाह गरीब नवाज के करिश्मे को देखकर हैरान रह गए और खुद ही आपके मानने वालों में शामिल हो गए। तो बादशाह औरंगज़ेब ने जब ऐसा देखा कि वो सरकार गरीब नवाज के मुरीदों में शामिल हो गए, तो दोस्तों जब बादशाह औरंगज़ेब ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र मुबारक पर पहुँचे तो उसने कहा, मैं 3 मरतबा सलाम करूँगा, अगर जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को शहीद कर दूँगा। बादशाह औरंगज़ेब ने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र मुबारक के सामने खड़े होकर सलाम अर्ज़ किया, पर जवाब ना आया। दूसरी मरतबा सलाम पेश किया, फिर भी जवाब ना आया।
तीसरी मर्तबा उन्होंने बोला मैं सलाम करूँगा, अगर जवाब नहीं आया तो मैं दरगाह को शहीद कर दूँगा। तो कब्र गरीब नवाज से आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम। ये जवाब सुनकर बादशाह के जिस्म में कपकपी तारी हो गई। उसने फ़ौरन तौबा की और अपने बुरे रवैये को छोड़कर सरकार के मुरीदों में शामिल हो गया और बादशाह अब आम बादशाह न रहा, इसकी दुनिया ही बदल गई।